आज मैं जा रही हूँ पंजाब जलंधर। थोड़ा सा मेरा हेल्थ का प्रॉब्लम हो चुका है, तो थोड़ा सा मैं सोच रही हूँ अच्छी डॉक्टर को दिखाऊं, इसलिए मैं जा रही हूँ पंजाब जलंधर पे। और आपको दिखाती हूँ कि मैंने किस तरह से अपना पैकिंग किया है। बहुत सारा सामान है, क्योंकि कितना दिन लगेगा हॉस्पिटल में कोई पता नहीं है। तो सारा सामान है, बच्चों का है, मेरा है, तो पूरा सामान लेके जा रही हूँ। और तो यहाँ सारा मेरा मेडिकल का सारा रिपोर्ट है, तो यहाँ मैंने इसको अच्छे संभाल के रखा है, क्योंकि गोल ब्लैडर हो चुका है। तो मैं सोच रही हूँ जलंधर में जाके ऑपरेशन कर लूँगी, तो इतना दिक्कत वाला वो कुछ नहीं है। ये रहा मेरा अल्ट्रासाउंड जो है, आप देख सकते हैं, ये मेरा अल्ट्रासाउंड है। बहुत ज़्यादा पेन होता है गोल ब्लैडर में, बहुत ज़्यादा। मैं रात रात को सो नहीं पा रही हूँ, इतना दर्द हो रहा है। तो चलिए मेरे साथ पैकिंग का मैंने सामान दिखाती हूँ। चलो देखिए दोस्तों, मैंने सारा क्रीम रीम जो भी कपड़े उपड़े सारा कुछ भरा लिया। इधर भी सारा भरा के रख लिया अपना जो भी सामान है। फिर ये छोटा वाला मैंने एक लिया है, ये भी है। फिर एक आपको मैं ये रेड कलर का दिखाती हूँ, रेड कलर का भी एक है, और ये भी एक है। तो अहमदाबाद में बारिश हो गई, बहुत दिन से गर्मी हो रही थी, अब बारिश की बूंदें गिरने लगी है। और आज मैं जलंधर जा रही हूँ, तो और यहाँ सारा सामान, कमरा बंद कर दिया, इसको बंद कर दिया, लाइट ऑफ। हिया भी रेडी हो गई है और बैग ले रही है। सारा कमरा ऐसे करके छोड़ के जा रही हूँ, क्योंकि बैग भी बहुत ज़्यादा है। मैं भी रेडी होके आ गई हूँ, नहा लिया आराम से। अब सोच रही हूँ कंघी कर लेती हूँ जाने के आगे, क्योंकि अभी 5:30 होने वाला है। 6 बजे मेरा ऑटो आएगा मुझे लेने के लिए। सारा सामान रेडी कर लिया है और अभी रेडी हो लेती हूँ, क्योंकि अभी हम रेडी हो चुके हैं। पूरा सामान हमारा सब रेडी हो गया। थोड़ा सामान ज़्यादा लेके जा रही हूँ, क्योंकि मैं मार्च में तो पंजाब जलंधर में ही शिफ्ट हो जाऊँगी, तो इसी के वजह से मैंने थोड़ा सामान एक्स्ट्रा ले लिया, क्योंकि वहीं रख के आ जाऊँगी। थोड़ा सा सामान कम हो जाएगा, क्योंकि कपड़े ही हम लेडीज़ों का सबसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा तो मेरा ही होता है, क्योंकि मैं ज़्यादा कपड़े की शौकीन हूँ और मैं पैसे के बारे में सोचती नहीं हूँ। पहले मुझे कोई कपड़ा पसंद आता है तो मैं कपड़े ही ज़्यादा ख़रीदती हूँ। क्या है, लाइफ में जीना है, पहनना है, यही है। तो ये सामान सारा मैंने बाहर निकाल रही हूँ, क्योंकि ऑटो आने वाला हो रहा था, तो मैंने सोचा सामान सारा बाहर निकाल के रख लेती हूँ, तब तक ऑटो भी आ जाएगा। ऑटो वाले ने फ़ोन किया था कि मैं आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने सोचा सामान को सारा बाहर निकाल लेता। और देखते देखते मेरे पास 4 हो ही गया, क्योंकि 2 लगेज था, एक टोरी था और एक बैग था, तो 4 तो हो ही गया था। और ऑटो पे तो ज़्यादा सामान आएगा नहीं, ऑटो भी तो छोटा ही होता है। हम 3 थे और सामान भी है, तो कोई बात नहीं। और पहली बार मैं बच्चों दोनों के साथ अकेले सफ़र कर रही हूँ, क्योंकि मैंने कभी अकेले बच्चों दोनों के साथ इतना लॉन्ग सफ़र किया नहीं है। राजधानी में हमेशा जाती हूँ तो ऑटो में ही। फिर मेरे ऑटो आ चुका था। भैया ये मेरे जान पहचानने वाले ही है, हमेशा मैं कहीं भी जाती हूँ इनको ही कॉल कर देती हूँ। तो भैया ने सारा सामान उठा लिया था। फिर मैं किट्टू की मम्मी आई थी, वो मुझे बाय करने के लिए, मैं उसको बहुत मिस कर रही थी। फिर हमारा ऑटो कैंट से निकल पड़ा। ये हम जहाँ रहती हूँ उधर की कैंटनमेंट की है, तो वहाँ से अब मेरा ऑटो निकल रहा है। મારા બોડિયું હોય, મારે ટાયર નહીં એટલું બધું શું અત્યારે પેસેન્જર
अभी हम स्टेशन की ओर पहुंचने वाले हैं। ये साबरमती स्टेशन है। आगे कालूपुर स्टेशन पे हमारी जो दिल्ली वाली राजधानी आती थी, लेकिन अब ये साबरमती में आती है। तो ये साबरमती स्टेशन है अहमदाबाद का, अहमदाबाद कैंट का साबरमती स्टेशन है। तो कालूपुर स्टेशन भी बहुत बड़ा है और ये साबरमती स्टेशन भी बड़ा है, लेकिन जो कालूपुर स्टेशन है उसमें कुछ काम चल रहा था, तो अभी साबरमती स्टेशन पे सामान मतलब यहीं से सब उतरते हैं। तो मेरा ऑटो फाइनली साबरमती स्टेशन पहुंच चुका था और हम पहुंच चुके थे। हम बहुत खुश थे क्योंकि हम जालंधर जा रहे थे, तो हम लोग को बहुत खुशी हो रहा था क्योंकि एक बोर हो रहे थे हम, एक जगह रह के बच्चे भी बोर हो रहे थे। तो हमें बहुत ज़्यादा अच्छा फील हो रहा था स्टेशन पे आके। एक मतलब अपने में एक्साइटमेंट में था और मैं पहली बार बच्चों को लेके जा रही थी। तो मैंने भी सोचा कि हम हमेशा आगे तो मैं अकेले सफ़र करती थी, लेकिन जब से बच्चे हुए मैं अकेला सफ़र कम करने लगी थी। लेकिन पहली बार मैं भी दिल्ली जा रही थी अकेली 2 बच्चों के साथ। तो मुझे अच्छा लग रहा था कि कभी माँ भी अकेले बच्चों के साथ सफ़र करना ज़रूरी है। किसी के ऊपर मतलब कोई भी है, आपको मतलब उनके पीछे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके आप आगे चल के जाते हो कि वो है, लेकिन अपने से भी कभी अकेले करके देखना है तो बहुत अच्छा लगता है। फिर हम ट्रेन में बैठ गए, हिया चिप्स खाने लगी और हिया को भी खुशी हो रही थी क्योंकि कल सुबह उसे पापा मिल जाएगा, क्योंकि हस्बैंड जी आ रहे थे दिल्ली हमें लेने के लिए। तो उनको बहुत टेंशन हो रहा था कि हम अकेले आ पाएंगे कि नहीं पाएंगे। क्यों नहीं आ पाएंगे, है ना, आ तो ज़रूर पाएंगे। फिर देखे हमें स्नैक दिया शाम को 7 बजे करीब में। ये नाश्ता था उनके तरफ से, शाम के टी के साथ में था, सैंडविच था, कचौरी था, नमकीन था, सान पपड़ी था, बहुत सारा आइटम देता है, अच्छा है। और सबसे अच्छा है ना गुजरात में मतलब क्या है, जो राजधानी ट्रेन है बहुत नीट एंड क्लीन, साफ़ सफाई सब कुछ केयर करता है बहुत अच्छे से। तो मुझे सबसे ज़्यादा इसीलिए पसंद आती है। फिर 8 सवा 8 के करीब हमारा डिनर आ चुका था। हमने डिनर में चिकन लिया था, तो रोटी चिकन दाल, क्योंकि हिया बोल रही थी मैं चिकन खाऊंगी, तो हिया के लिए मैंने चिकन लिया था। ये देखिए दाल रोटी चिकन चावल और एक मिक्स सब्जी था, बहुत अच्छा बनाया था, टेस्टी था। मतलब इतना ये नहीं लग रहा कि आप बाहर के खाने खा रहे हो। मसाला वसाला कम था, दाल भी बहुत अच्छा बनाया था, तो मैं खा रही थी। फिर उसके बाद फिर आइसक्रीम आ गया, क्योंकि स्टेप टू स्टेप कुछ ना कुछ देते रहता है। फिर आइसक्रीम आ गया। हिया सो नहीं रही थी कि आइसक्रीम आ जाएगा तो मैं आइसक्रीम खा के सोऊंगी। फिर आइसक्रीम आ गया तो हिया खुश हो गई कि आइसक्रीम मिल गया मुझे। और ही बच्चे ही एंजॉय करते हैं आइसक्रीम के साथ, उनको अच्छा लगता है आइसक्रीम के साथ। उधर जियो बैठ के आराम से आइसक्रीम खा के ट्रेन देख के जा रहा है, क्योंकि कल सुबह इनको पापा मिल जाएगा। तो ये लोग खुश हो रहे थे, बच्चे सारे बहुत एंजॉय कर रहे थे। और भैया लोग भी सारे जो भी ट्रेन में बैठे पैसेंजर, वो आराम से खाना खा रहे थे जिसको जो करना था। फिर हम सुबह दिल्ली पहुंचने वाले, तो हमने अपना सामान सब बाहर निकाल लिया। धीरे धीरे सब उतर रहे थे और हम भी उतरने वाले हैं। अब दिल्ली पहुंचने वाली है, स्टेशन में लगने वाला है। ट्रेन स्लो हो चुका था, तो हम खुश हो रहे थे कि हम दिल्ली पहुंच जाएंगे। और बड़ा अच्छा लगता है दोस्तों, एक जगह रह के आपको कभी बाहर घूमने का ये होना चाहिए। एक ही जगह कितना रहोगे, बोर हो जाते हम। तो उसके बाद हमारा ट्रेन दिल्ली में आके रुक गया। इसके पापा आ चुके थे, मेरे हस्बैंड जी आ चुके थे और हमारा सामान वही निकालेंगे। अब मुझे टेंशन फ्री हो गई मैं भी, क्योंकि बच्चे का भी ख्याल सामान का भी सब यही करेंगे। तो मैं मतलब बहुत रिलैक्स हो गई थी कि ये आ गए। तो ये गए अंदर और सामान उतारने के लिए ये रहा दिल्ली स्टेशन, न्यू स्टेशन है दिल्ली का। तो हमारा सामान धीरे धीरे हस्बैंड जी उतार रहे थे और हम पहुंच गए हैं। और ये बहुत खुश हो रहे थे, बहुत अच्छा फील आ रहा था। फिर क्या बोलेंगे, आपको पता ही है कि आप कहीं भी सफ़र करते तो अच्छा लगता है कई जगह। फिर हमारे हस्बैंड जी एक एक करके सामान निकाल दिए। अब मैं टेंशन फ्री हो गई दोस्तों। ऐसे कभी कभी घूमने भी जाना चाहिए और अपने लाइफ को एंजॉय करना चाहिए। बच्चे भी एक्साइटेड होते हैं कि कहीं घूमने जा रहे हैं बोल के, और अच्छा फील भी होता है दोस्तों कि घूमने आप जा रहे हो तो आपको मज़ा आता है। तो आप भी इस तरह से घूमिए, कहीं जाइए, बच्चों को भी लेके घूमिए। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए। बाय।